बड़ी खबर तिब्बत से, जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 4.0 दर्ज की गई। 16 किलोमीटर की गहराई में भूकंप का केंद्र था। तिब्बत में 4 रिक्टर स्केल तीव्रता का ये भूकंप जिसको महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने बताया कि भूकंप का केंद्र 16 किलोमीटर की गहराई में था। तिब्बत का इलाका भूकंप के लिहाज से काफी खतरनाक है। इस इलाके में भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट को धकेलती है, जिससे भूकंप का खतरा बना रहता है। तिब्बत और नेपाल एक प्रमुख भूवैज्ञानिक फॉल्ट लाइन पर स्थित हैं, जिसके चलते यहाँ पर भूकंप आते जाते रहते हैं और भूकंप की तीव्रता जितनी भी हो, यहाँ पर भूकंप के तेज झटके और भी ज्यादा तेज महसूस किए जाते हैं। तिब्बत में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। 4 इसकी तीव्रता रही। रिक्टर स्केल के आधार पर 4 तीव्रता 16 किलोमीटर की गहराई में भूकंप का केंद्र यानी कि एपिसेंटर था। तेज झटके महसूस किए गए और सीस्मोलॉजिस्ट ने इस भूकंप के झटके को खासा तेज बताया है। हालांकि यहां पर किसी के हताहत होने की खबर या फिर खासा नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन तिब्बत और नेपाल सीस्मिक जोन के लिहाज से डेंजरस जोन में आते हैं। भूवैज्ञानिक फॉल्ट लाइन पर ये स्थित है। ऐसे में यहाँ पर छोटा मोटा भूकंप भी खासा घातक साबित हो सकता है। 4 की तीव्रता का ये भूकंप जिसके बाद धरती कांपती हुई और साथ ही आसपास के लोग घबरा उठे थे, अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। 16 किलोमीटर की गहराई में भूकंप का केंद्र यानी कि एपिसेंटर रहा। रिक्टर स्केल पर 4 तीव्रता इसकी मापी गई है। हालांकि जिस तरीके से तिब्बत और नेपाल में अधिकतर पहाड़ी इलाके, ऐसे में यहाँ पर छोटा मोटा भूकंप भी बेहद घातक साबित हो सकता है। 4 की तीव्रता का ये भूकंप रहा और आपको बताएं कि तिब्बत और नेपाल एक प्रमुख भूवैज्ञानिक फॉल्ट लाइन पर स्थित है। सीस्मोलॉजिस्ट के हिसाब से ये डेंजरस जोन्स में आते हैं सीस्मिक जोन के लिहाज से, यानी कि यहाँ पर भूकंप आते जाते रहते हैं क्योंकि ये फॉल्ट लाइंस पर स्थित है। ऐसे में यहाँ पर छोटा मोटा भूकंप का झटका भी खासा तबाही लेकर आ सकता है। 4 की तीव्रता का ये भूकंप रहा जिसके चलते लोग घबरा उठे, अपने अपने घरों से बाहर निकल गए थे अपने आप को सेव करने के लिए। आपको बताएं कि 4 की तीव्रता का भूकंप होने के बावजूद खासा कंपन महसूस की गई। हालांकि एपिसेंटर 16 किलोमीटर की गहराई में है, लेकिन एपिसेंटर क्या रहा इसको लेकर जांच अब भी जारी। तिब्बत में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीव्रता 4 दर्ज कराई गई। 16 किलोमीटर की गहराई में भूकंप का केंद्र। सीस्मिक जोन के लिहाज से तिब्बत डेंजरस जोन में आता है। यहाँ पर भूकंप की तीव्रता 4 होने के बावजूद भी कंपन ज्यादा महसूस की जाती है और तबाही यहाँ पर देखी जा सकती है कम तीव्रता होने के बावजूद। ऐसे में भूकंप आने के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। हमने देखा जिस तरीके से लगातार आए दिन भूकंप के झटकों की खबरें सामने आ रही हैं। हाल फिलहाल जिस तरीके से म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के झटके देखे गए थे, 7 की तीव्रता के वो झटके और चंद सेकंड के झटके जिसके बाद भारी तबाही का मंजर बना था। ऐसे में लगातार लद्दाख में, नेपाल में जिस तरीके से भूकंप के झटके देखे गए, आए दिन ये फ्रीक्वेंसी बढ़ने के चलते लोगों में भी घबराहट है कि आखिर इतनी फ्रीक्वेंटली भूकंप के झटके क्यों महसूस किए जा रहे हैं। और उसी बीच अब ये झटका तिब्बत में लगा है। 4 की तीव्रता का ये भूकंप का झटका था। हमने देखा म्यांमार में कितनी तबाही मची थी। ऐसे में सभी लोग उस तबाही के बाद से घबराए हुए हैं और अब तिब्बत में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य बार जुड़ गए हैं। आदित्य से और जानकारी लेंगे। आदित्य, क्या एपिसेंटर रहा? हालांकि 16 मीटर की गहराई पर था, लेकिन एपिसेंटर क्या था और कितने बजे ये भूकंप आया? जी हर्षा, अगर हम देखेंगे तो एपिसेंटर एक बीचों बीच तिब्बत के ये आया है और अभी कुछ थोड़ी देर पहले ही तिब्बत में ये जो है भूचाल आया है और इससे कुछ ऐसा ये हताहत होने की खबर नहीं है, किसी लोग मारे जाने की खबर, क्योंकि 4 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक बहुत ही थोड़ा सा माइल्ड अर्थक्वेक होता है। लेकिन इसकी गहराई अगर हमको ये भी समझे कि जो गहराई है 16 मीटर है,
तो जितनी ज्यादा डीप अर्थक्वेक होगा उतना ही कम नुकसान होगा, और जितना ज्यादा ऊपर में अर्थक्वेक होगा, जितना शैलो होगा उसका एपिसेंटर, उतना कम नुकसान होगा। तो ये एक देखने वाली बात है कि तिब्बत में पहले भी ये, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले बोला, कि एक्टिवली सीस्मिक जोन में आता है। हालांकि ये देखने वाली बात है कि क्योंकि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वहाँ, टेक्टोनिक प्लेट्स में बहुत प्रॉब्लम है, मूवमेंट होती रहती है। तो जितनी टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट रहेगी उतना ही अर्थक्वेक के ज्यादा चांसेस रहेंगे। अभी फिलहाल कुछ ऐसा बहुत ज्यादा मेजर डैमेज की रिपोर्ट्स नहीं है, बट हाँ, अभी देखने वाली बात रहेगी कि जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं तिब्बत में, वो ऑन द स्पॉट पहुंच चुकी हैं, और एक एडवाइजरी जारी हुई है लोगों के लिए कि लोग अपने घर में ही रहें और ज्यादा बाहर न निकले, कि ताकि जो कंसर्न अथॉरिटीज है अपना काम ढंग से कर सके। जी हर्षा। बिल्कुल आदित्य, कितने बजे ये भूकंप आया था? और लाजमी है जिस तरीके से फ्रीक्वेंटली आजकल भूकंप आ रहे हैं, लोग भी घबरा गए होंगे, अपने अपने घरों से बाहर निकल गए होंगे। जी बिल्कुल, ये अराउंड 6 बज के 15 मिनट के करीब ये अर्थक्वेक आया है, और अब देखने वाली बात रही हो कि लोग एकदम से घबरा गए, एकदम से अपने घरों में उठ के बैठ गए, कि किस तरीके से बहुत चीजें हिलने लग गई, और इस वजह से देखने वाली बात रहेगी कि अभी कितना टाइम लगता है इसको सिचुएशन नॉर्मलाइज होने में। जी हर्षा। आदित्य, सीस्मोलॉजिस्ट कुछ बता पाए हैं कि ये इतने फ्रीक्वेंटली आजकल भूकंप क्यों आ रहे हैं? जी, इसका कोई खाजा कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन यही होता है कि अगर जो टेक्टोनिक प्लेट्स की अगर जैसे हम बात करें, कौन सा सीस्मिक जो भी एक्टिव सीस्मिक जोन में रहता है वो अर्थक्वेक प्रोन रहता ही है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक आता है। तो एक मेन जो इशू है इसमें अर्थक्वेक में, कि अगर हम उनकी भी बात माने, तो सीस्मोलॉजिस्ट की भी बात माने, कि टेक्टोनिक प्लेट्स जहां भी जो क्रस्ट है, जमीन जो अंडरग्राउंड जो जमीनी स्तर है, वहां अगर टेक्टोनिक प्लेट्स थोड़ी वीक होंगी तो वहां उन एरियाज में अर्थक्वेक का आना लाजमी है। जी आदित्य, अभी फिलहाल अर्थक्वेक के बाद वहां पर क्या कुछ किया जा रहा है? जी, अभी सिर्फ एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो भी है, एहतियात बरती जा रही है कि किस तरीके से लोगों को बाहर रहने से रोके, और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के बाद जिस तरह से अथॉरिटीज जो वो लेती हैं, टास्क लेती हैं कि किस तरह से मिटिगेट कर सके, कितना डैमेज हुआ है। चाहे 4 रिक्टर स्केल पर ही आया, कुछ ना कुछ बिल्डिंग में क्रैक्स जरूर आए होंगे, बट अभी देखने वाली बात रहेगी एग्जैक्ट में कितना डैमेज आया है, ये देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल आदित्य, लगातार एनालिसिस वहां पर जारी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। वही भयंकर भूकंप के बाद म्यांमार में भारी तबाही और डर का मंजर फैल गया है। 7.9 तीव्रता का तबाही के बाद अब 98 झटके लग चुके हैं। आफ्टर शॉक से कहा जा सकता है। भूकंप से अब तक करीब 3600 लोगों की मौत हुई है। 5000 से ज्यादा लोग घायल, कहीं अभी लापता हैं। म्यांमार में आए भयंकर भूकंप के बाद अब तक कुल 98 झटके दर्ज किए जा चुके हैं। इन झटकों की तीव्रता 2.8 से लेकर 7.5 के बीच रही। म्यांमार में 7.7 तीव्रता वाले इस भूकंप से अब तक मरने वालों की संख्या 3600 तक पहुंच गई है, जबकि 5000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 160 लोग अब भी लापता हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के इस देश के मांडलिक क्षेत्र में 28 मार्च की शक्तिशाली भूकंप आया था और इसके कुछ ही मिनट बाद 6.4 तीव्रता का एक और झटका महसूस किया गया, जिससे भारी जानमाल का नुकसान हुआ था। चंद सेकंड का वो भूकंप जो कि भारी तबाही अपने साथ लेकर आया था, जिसकी तमाम जानकारियां, तमाम तस्वीरें, तमाम अपडेट्स हमने आपके साथ शेयर भी किए थे। 13 दिन से डर का माहौल है। लोग अभी भी घरों से बाहर निकलने को डर रहे हैं। आफ्टर शॉक्स लगातार वहां पर महसूस किए जा रहे हैं। 100 बार भूकंप वहां पर आ चुका है, 98 झटके, जिसके बाद हड़कंप की स्थिति लगातार बनी हुई है। आपको याद होगा किस तरीके से जिस दिन अर्थक्वेक आया था, चंद सेकंड का वो अर्थक्वेक, जिसके बाद तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वहां पर धराशायी हो गई थी। इमरजेंसी की स्थिति वहां पर लागू कर दी गई थी, जिसके बाद डैमेज कंट्रोल वहां पर किया गया। जगह जगह राहत शिविर भी बनाए गए थे। ऐसे में जो लोग लापता थे, तमाम लोग लापता, उनको ढूंढने की तमाम कवायदें की गई थी और अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जितनी भी टूट के बिखर चुकी थी, उनको भी वहां पर अब रिकंस्ट्रक्ट करने की कवायदें जारी। जितना भी डैमेज हुआ वो अभी तक कंट्रोल हो ही रहा था कि उसके बाद आफ्टर शॉक्स शुरू हुए। 100 बार अभी तक आफ्टर शॉक्स वहां पर महसूस किए जा चुके हैं, जिसके चलते लोगों में डर का माहौल है।
डर की स्थिति लगातार बनी हुई है। लोग बेहद घबराए हुए हैं कि वहां कब फिर से एक बार इतना ही बड़ा भूकंप देखने को मिल जाए। 7.7 की तीव्रता का ये बेहद बड़ा भूकंप था, जिसके बाद भारी तबाही का मंजर भी देखने को मिला। धरती पर भूकंप लगातार आ रहे हैं। कुदरत हल्के भूकंप के जरिए क्या इशारा कर रही है? सवाल उठता है कि आखिर धरती क्यों बार बार कांपती है। धरती जहां सबसे ज्यादा डोल रही है वो है रिंग ऑफ फायर। इसलिए पापुआ न्यू गिनी, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस में आए दिन भूकंप आ रहे हैं। कई भूविज्ञान बताते हैं कि हमारी धरती 12 टेक्टोनिक प्लेट्स पर स्थित है। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, जो ऊर्जा निकलती है वो भूकंप का कारण बनती है। लेकिन रिंग ऑफ फायर वो जगह क्यों है जहां भूकंप और ज्वालामुखी दोनों प्रचंड तरह से आते हैं? आइए एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करें। पहले पापुआ न्यू गिनी में जबरदस्त भूकंप, फिर इंडोनेशिया में भूकंप के झटकों से हिली धरती, अब फिलीपींस के नीग्रोस में फटा ज्वालामुखी। भूकंप पर भूकंप, फटते ज्वालामुखी, इंसान दुखी। क्या रिंग ऑफ फायर धरती का विनाश द्वार है? रिंग ऑफ फायर से आई ये दो खतरनाक तस्वीरें फिलीपींस और इंडोनेशिया की हैं। इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए आगे कुआं, पीछे खाई जैसे हालात हैं। भूकंप से बचे तो ज्वालामुखी भस्म कर देगा। इंडोनेशिया और फिलीपींस दोनों प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में स्थित हैं, जिसकी वजह से भूकंप आना और ज्वालामुखी फटना आम बात है। फिलीपींस के नेग्रोस द्वीप पर देखिए कैसे फिर से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद उसका धुआं दूर दूर तक आसमान में फैल गया। माउंट कनलाओन ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद कई गांवों तक इसकी राख फैल गई। कनलाओन में आखिरी बार विस्फोट बीते साल दिसंबर में हुआ था, जिसके बाद हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया गया था। अब फिर से वही हालात हैं। फिलीपींस में 24 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। यहां अक्सर ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप गतिविधियां देखने को मिलती हैं, जो स्थानीय निवासियों के लिए बड़ा खतरा है। उधर इंडोनेशिया के पश्चिमी आचे प्रांत में सुबह 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि इस भूकंप से किसी तरह के कोई नुकसान की सूचना अब तक नहीं मिली है। सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, क्योंकि भूकंप से समुद्र में बड़ी लहरें उठने की संभावना नहीं थी। लेकिन यह इलाका भी रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां जबरदस्त भूकंप आते हैं। यहां भी 127 सक्रिय ज्वालामुखी हैं और इस वजह से यहां लगातार टेक्टोनिक गतिविधि भी जारी रहती है। पिछले दिनों पापुआ न्यू गिनी में जबरदस्त भूकंप आया। यह भी प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पर मौजूद है। आपको बता दें कि रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र 40,000 किलोमीटर लंबा है और इसमें कई देशों की सीमाएं शामिल हैं, जैसे जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, चिली, पेरू और अमेरिका का पश्चिमी तट है। यहाँ दुनिया के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी हैं और 90% से अधिक भूकंप आते हैं। रिंग ऑफ फायर में 452 ज्वालामुखी हैं, जो दुनिया के सक्रिय और निष्क्रिय ज्वालामुखियों का 75% से अधिक है। जापान में माउंट फूजी, फिलीपींस में माउंट पिनातुबो, अमेरिका में माउंट सेंट हेलेंस, इंडोनेशिया में माउंट क्राकाटोआ, सारे यही हैं। यही वजह है यहां तगड़े झटके महसूस होते हैं। यहां तक दावे किए जा रहे हैं कि रिंग ऑफ फायर धरती का विनाश द्वार है।